2D मेजरमेंट। तो देखो कभी भी हम अगर डीलरशिप में काम करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो हमें काम में दिक्कत करती है वो है हमारा पढ़ा लिखा ना होना। देखो मानो या ना मानो, आपको भी पता है ज्यादातर डीलर में जो पेंटर पेंटर काम करते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो पाते, क्योंकि किसी घर की मजबूरियां भी होती हैं, कई परेशानियां होती है, सब चीज देख के उन्हें काम पे मजबूरी में काम करना पड़ता है। इसलिए देखो मेजरमेंट एक ऐसी चीज है ना जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है आप लोगों को काम करने में। तो मैं आज आपको बताऊंगा नॉर्मली इंची टेप का आपको यूज कैसे करना है 2D मेजरमेंट में। 2D मतलब आपका लंबाई और चौड़ाई आपको कैसे नापनी है इंची टेप से, ठीक है। ओके, इस बारे में हम बात करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा आप लोग, जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी काम करने में। कहीं भी आप काम करो तो आपको मेजरमेंट लेने में, नापने में, एक लेग से दूसरे लेग की दूरी नापनी है या आपको कोई पॉइंट नापना है, तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी इस काम में, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखो आज का हमारा टॉपिक है 2D मेजरमेंट, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए आगे 2D मेजरमेंट में देखो सबसे ज्यादा जरूरी चीज, जैसे आपको यहाँ पे एक स्केल दिख रही होगी, स्केल में आपको देखो दो चीजें दिख रही है। सबसे पहले ऊपर में आपका क्या है, इंच है, इंच, और नीचे हमारा क्या है, सेंटीमीटर है, ठीक है। जो ऊपर एक लिखा हुआ है वो हमारा इंच है, नीचे जो लिखा हुआ है वो क्या हमारा सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए मैं आपको नॉर्मली बताऊं, जो ऊपर है वो है हमारा इंच, ठीक है, इंच, और उसके नीचे जो लिखा हुआ है वो है हमारा सेंटीमीटर। और सबसे इसमें कोई छोटी इकाई होती है जो हमें जिससे काम करना होता है। कभी भी हम काम करते हैं मेजरमेंट का, कोई भी करते हैं, तो गाड़ी पे हमारा सिर्फ किस पे काम होता है, एमएम में काम होता है। किस में काम होता है, एमएम में, जिसको हम बोलते हैं मिलीमीटर, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको, मिलीमीटर बोलते हैं, ओके, एमएम को। अब देखिए आगे चलते हैं, जैसे कि हमारे ऊपर इंच है, तो देखो हमको कभी भी इंच में, हमें हम डीलरशिप में जो लोग भी काम करते हैं वो क्या करते हैं, इंच में मेजरमेंट लेते हैं। इंच में हमें कभी भी मेजरमेंट नहीं लेनी है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, कभी भी हम कोई गाड़ी रिपेयर करते हैं तो उसमें हमारा प्लस माइनस 10 mm होता है, प्लस माइनस 10 हम रख सकते हैं। जैसे कि हमारा अगर एक लेग से दूसरे लेग की दूरी 1590 mm है, तो हम उसको 1580 से लेकर और 1600 के बीच में हम उसको कितना भी रख सकते हैं, 1581, 82, 83 ऐसे करके 1600, 1598, 99 और 1600 तक हम उसको रख सकते हैं। मतलब कि प्लस माइनस कितना होता है, 10 होता है हमारा, प्लस माइनस 10 mm। ये हमारा मेजरमेंट का रेशियो रहता है, इससे हम प्लस माइनस 10 हम उसको रख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करें इंच की, तो इंच में आप देखिए हमारे एक इंच में कितने आ रहे हैं, 25 mm आ रहे हैं। कितने mm हो रहे हैं हमारे एक इंच में, एक इंच में हमारे कितने हो रहे हैं, 25 mm हो रहे हैं, 25 mm। तो ये मान के चलिए कभी भी हमारा अगर एक इंच भी मिसमैच हुआ तो हमारा कितना माइनस हो जाएगा, 25 mm। इसीलिए हम कोई भी इकाई अपनी इंच में नहीं लेते हैं, किसमें लेते हैं, सेंटीमीटर में लेते हैं या एमएम में लेते हैं, सॉरी एमएम में लेते हैं। सेंटीमीटर देखो अब हमें एमएम सेंटीमीटर का क्या काम है, देखो कभी भी आपको अगर इंची टेप मिलेगा या स्केल मिलेगी तो उसमें आपको एमएम लिखे हुए नहीं मिलेंगे, आपको लिखा हुआ मिलेगा वहां पे सेंटीमीटर, ठीक है। कितना मिलेगा, जैसे आपको नापना है तो आपको क्या मिलेगा वहां पे, सेंटीमीटर लिखा हुआ मिलेगा। तो हमारा एक सेंटीमीटर में कितने एमएम होती है, एक सेंटीमीटर बराबर हमारे 10 mm होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 10 mm, ओके। एक सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, 10 mm हो गया। तो अब हम अगर इसको देखो नॉर्मली अगर बात करें, जो इंसान 10 प्लस हो या फिर 12th जिसने किया हो, तो वो क्या करेगा, वो तो आराम से जोड़ा घटा गुणा भाग कर लेगा। बट जो कभी स्कूल ही नहीं किया या फिर जिसने कभी पढ़ाई ही नहीं करी या ज्यादा ध्यान नहीं दिया या जिसकी कुछ घर से परेशानियां रही, जो स्कूल नहीं जा पाया, तो उसको इस चीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। मान के चलिए अगर आपकी एक लेग से दूरी, एक लेग से दूसरी लेग की दूरी कितना है, 159 mm आ रही है, 159 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। कितनी आ रही है, 159 सेंटीमीटर आ रही है। इसमें आपकी इसकी दूरी कितनी आ रही है, इंची टेप में 159, ठीक है, 159, ये रहा आपका 159, ठीक है, 159 सेंटीमीटर आ रही है। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। ये एक फॉर्मूला है हमारा, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं आपको सीधा सिंपल बताऊं क्या होता है। नॉर्मली जो हमारा फॉर्मूला है सिंपल, इसका सबसे शॉर्ट फॉर्मूला, उसमें आपको क्या करना है, अगर आपको
आपके पास सेंटीमीटर है और आपको क्या पता करनी है, सेंटीमीटर से एमएम पता करनी है, ठीक है। सेंटीमीटर से आपको क्या पता करनी है, सेंटीमीटर बराबर आपको क्या करनी है, एमएम पता करनी है, ठीक। तो आपको क्या करना है, प्लस उसके पीछे जो आपकी संख्या आ रही है, जो आपकी संख्या आ रही है, आपको उसके पीछे क्या कर देना है, 0 प्लस कर देना है, ठीक है। ध्यान से और समझिए, जैसे कि आपका आ रहा है 59 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसके पीछे 0 बढ़ा देंगे, तो 59 का 0 कितना हो गया, 590, तो ये 590 एमएम हो जाएगा। आया आपको समझ में? देखो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, आपको सिर्फ क्या करना है, 0 प्लस कर देना है, नॉर्मली कुछ भी नहीं करना आपको सिंपल क्या करना है, आगे 0 क्या करना है, आपको प्लस कर देना है, ठीक है। जो भी आपकी संख्या आ रही है सेंटीमीटर में, कोई भी संख्या आपको 1 लाख से दूसरे लाख की दूरी नापनी है, या फिर आपको बैक डोर से फ्रंट डोर की दूरी नापनी है और आपके पास सेंटीमीटर में आ रहा है, तो सेंटीमीटर कौन सी हमारे, ये नीचे वाली इकाई कौन सी है, सेंटीमीटर है, तो आपको क्या करना है, उसके पीछे 0 प्लस कर देना है। मान के चलिए मेरी कितनी आ रही है, 50 सेंटीमीटर आ रही है, तो आप उसमें क्या करेंगे, पीछे 0 प्लस कर देंगे, तो बराबर एमएम में कितना हो जाएगा, एमएम में कितना हो जाएगा, ये 500, ठीक है। ओके, आया समझ में? वही मान के चलिए, वैसे देखो हमें सिर्फ सेंटीमीटर से एमएम पता करने होती है, लेकिन आप कभी इंटरव्यू के लिए गए कहीं पे, आप कहीं जॉब चेंज करें या कुछ भी करें, आपको कभी एचआर ने ये पूछ दिया, मान के चलो मेरे पास क्या है, 1500 एमएम है और आपको क्या पता करना है, सेंटीमीटर पता करनी है, तो आपको वहां पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको तुरंत दिमाग लगाना है थोड़ा सा। आपको क्या करना है, जो आपकी ये लास्ट वाली संख्या है, इसको उसमें से मिटा देना है। क्या करना है आपको, लास्ट संख्या को क्या करना है, मिटा देना है, ठीक है। क्या करना है आपको, लास्ट संख्या को मिटा देना है। जैसे 1500 एमएम है, तो आप लास्ट संख्या को मिटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 150, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 150 सेंटीमीटर। ओके, देखो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही समझने वाला टॉपिक है, ज्यादा आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इसमें कुछ नहीं करना। आपको अगर एमएम पता करने हैं तो आपको क्या करना है, पीछे एक 0 प्लस कर देना है। अगर आपको एमएम से सेंटीमीटर पता करने हैं तो आपको लास्ट वाली संख्या क्या कर देनी है, मिटा देनी है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।